अच्छा देखो, स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास को। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन आखिरी हुआ था आप लोग का कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन दिस इज द जीएम बिटवीन ए एंड बी। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, रिलेशन बिटवीन ए एम एंड जी एम। रिलेशन बिटवीन ए एम एंड जी एम। रिलेशन बिटवीन ए एम एंड जी एम। अब 2 मिनट में कुछ बोलूँगा, इसको पहले ध्यान से सुनो, उसके अंदर फिर मैं ये वाला चीज़ एक्सप्लेन करूँगा एंड देन हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है, क्वांटिटी में कम ही है, लेकिन जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनते रहें। सबसे पहले वैसे तो हमको ए एम जी एम ये सब इंसर्ट करना आ ही गया अच्छे से, ठीक है ना। एक नया चीज़ सीखना है आपको कि फॉर एनी 3 नंबर्स, एनी 3 नंबर्स ए कॉमा बी कॉमा सी, आप इसका ए एम कैसे निकाल सकते हैं, जी एम कैसे निकाल सकते हैं। हमने जो अभी तक सीख रखा है ना वो क्या था कि 2 हमारे पास में नंबर रहता है और बीच में हम जितना मर्जी नंबर घुसा सकते हैं, और घुसाने के बाद में फिर अगर ओवरऑल वो जो सीक्वेंस है वो ए पी बन गया तो घुसाया हुआ नंबर ए एम बन जाएगा, और अगर ओवरऑल सीक्वेंस जो है वो जी पी बन गया तो घुसाया हुआ नंबर जी एम बन जाएगा। अभी लेकिन मैं कुछ अलग बात कर रहा हूँ। अभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर रैंडमली कोई 3 नंबर आपको दिया गया है तो उनको कंबाइन करके आप उनका ए एम कैसे निकाल सकते हो, और अगर रैंडमली 3 नंबर आपको दिया गया है तो उनको कंबाइन करके उनका जी एम आप कैसे निकाल सकते हो। तो कोई भी 3 नंबर का या 4 नंबर का या 5 नंबर का ए एम निकालने का मतलब है उनका एवरेज निकाल। तो 3 नंबर का एवरेज क्या हो जाएगा बताओ। इनका जो ए एम होगा ना दैट विल बी ए इज इक्वल्स टू व्हाट, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, और जी एम का मतलब होता है कि उनके प्रोडक्ट का ए इंटू बी इंटू सी के पावर में 1/3 नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है। अब अगर सपोज करो कि आपके पास में 4 आदमी आ जाता है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, तो इनका भी कोई टेंशन नहीं है। ए एम का मतलब क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4, और जी एम का मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी टू द पावर 1/4। ये याद रखना कि कोई भी 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर को कंबाइन करके उनका ए एम जी एम निकालने का तरीका है, ठीक है। कि 3 नंबर के लिए क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, और जी एम के लिए क्या करोगे, ए इंटू बी इंटू सी होल टू द पावर 1/3। 4 नंबर के लिए क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पर ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी होल टू द पावर 1/4। इस तरीके से चलता जाएगा। नंबर अगर 5 होता, मान लो कि ए बी सी डी ई भी होता, तो आप ए एम कैसे निकालते, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपॉन 5, और ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई होल टू द पावर 1/5। इस तरीके से चलता है, ठीक है। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है कि ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। तो इसको भी मैं आपके लिए थोड़ा सा भी प्रूव करने का ट्राई करता हूँ। ये चीज़ सारा समझ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछूँ, 3 का तो समझ में आ ही गया आपको, 4 का भी समझ में आ गया, 5 का भी आपने मुझे बता दिया। अगर मैं आपसे पूछूँ कि 2 नंबर के लिए क्या होगा, मानो कि 2 ही नंबर है ए और बी, तो ए एम क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2, एंड जी एम क्या होगा, जी एम विल बी इक्वल्स टू ए इंटू बी होल टू द पावर हाफ, या सिंप्लीफाई करके रूट ओवर ए बी भी सोच सकते हैं उसको। तो आया बात समझ। अब इन 2 नंबर के लिए मैं आपको ना प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि ए एम का आंसर जी एम का आंसर से हमेशा क्या होगा, बड़ा, ठीक है। और जो मैं 2 नंबर के लिए प्रूफ करूँगा वो हर एक नंबर के लिए जो वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। हम बाकी के लिए प्रूफ नहीं करेंगे। आप मेरे को एक बात बताओ कि कोई भी चीज़ का जो होल स्क्वायर है, ये इसके बाद ही कर लेते हैं, चलो। कोई भी चीज़ का जो होल स्क्वायर है, ठीक है ना, उसका वैल्यू हमेशा कैसा होगा, कोई भी चीज़ का होल स्क्वायर रैंडम, उसका वैल्यू हमेशा कैसा होगा। मेरे ख्याल में ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, और ये फिर कभी कभार इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो, ऐसा हम कन्फर्मली कह सकते हैं। कोई भी चीज़ का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो उसका आंसर कैसा आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा, या फिर मिनिमम से मिनिमम कहाँ तक आ सकता है, 0 तक आ सकता है, 0 से नीचे कभी नहीं जाएगा। इज़ दैट पॉइंट ओके एंड क्लियर। चले आगे यहाँ से, ओके। अब मैं यहाँ पर भरना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए रूट ओवर ए माइनस रूट ओवर बी को। कोई परेशानी है इस बात से? दुनिया के हर चीज़ का स्क्वायर करने पे ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आएगा, तो अगर मैं ये वाला भरूँ इससे भी कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार आप ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो मेरे लिए, क्या आएगा आंसर, सोचो। मेरे ख्याल में रूट ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट ए का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर ए टाइम्स ऑफ रूट अंडर बी
और प्लस रूट अंडर बी का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। इज दैट ओके? ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 0। आया समझ? अभी इस 2 रूट ए रूट बी वाले पार्ट को आप उधर भेज दो और इसका क्या आंसर आएगा बताओ, ए। इसका क्या आंसर आएगा बताओ, प्लस बी। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, 2 रूट ओवर ए बी। रूट को कंबाइन कर सकते हैं, इस 2 का पूंछ पकड़ के नीचे ले आओ तो क्या मिलेगा बताओ, ए प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर ए बी। एंड फ्रॉम हियर आई कैन कंक्लूड कि ओके ए एम का आंसर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम का आंसर। ठीक है, इसको मैं बाकी नंबर्स के लिए भी प्रूव करने का ट्राई कर सकता हूँ, जिनको सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो एक बार मैंने 2 के लिए दिखाया आपको कि ऐसे प्रूफ होता है, और आपके लिए प्रूफ एकदम भी इंपॉर्टेंट नहीं, आपसे एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है बताओ, रिजल्ट, कि ए एम का आंसर फॉर एनी सेट ऑफ नंबर्स एंड उन्हीं के जी एम का आंसर, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा कि ए एम का आंसर विल बी आइदर ग्रेटर देन जी एम और मैक्स टू मैक्स इक्वल टू जी एम हो सकता है, लेकिन ए एम विल नेवर बी लेस देन जी एम। आया बात समझ? इसमें भी मैं आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट पहले ही बता देता हूँ कि ग्रेटर देन कब होगा और इक्वल टू कब होगा। सपोज करो आप मेरे को 2 अलग अलग नंबर बताओ एक बार, छोटा छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं, या मैं ही चूज़ कर लेता हूँ, फिर उससे क्या कि सोचना इजी हो जाएगा। लेट्स से वी टेक 4,16। ठीक है, कैन यू टेल मी कि ए एम क्या आएगा? बहुत ईजी है, कैलकुलेट करूँ, 4 + 16 अपॉन में 2, सॉल्व करने पे 20/2 दैट इज 10। एंड जी एम क्या आएगा? जी एम आएगा मेरे ख्याल में क्या, रूट अंडर 4 × 16 दैट इज रूट ओवर 64 एंड दैट इज अल्टीमेटली 8। ठीक है, अब आप देखो कि ए एम का आंसर जी एम का आंसर से क्या है, बड़ा आया। अब एक और सिचुएशन देखते चलो। अब एक बार आप दोनों नंबर को ना 8,8 ले लो। ठीक है, ए एम बताओ मेरे को, ए एम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8 + 8/2, सॉल्व करने पे ये फिर से कितना आ जाएगा, 8। एंड जी एम का क्या हाल चाल रहेगा, रूट ओवर 8 × 8, सो सॉल्व करने पे ये भी कितना आ जाएगा, 8। आया बात समझ? तो इससे मैं आप लोग को ये ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ, देखो कि जब भी जिन नंबर्स का आप ए एम और जी एम निकाल रहे हो, अगर वो लोग आपस में अलग अलग है तो ए एम का आंसर जी एम के आंसर से हमेशा बड़ा आएगा। ठीक है, और अगर वो दोनों नंबर सेम है तो ए एम का आंसर और जी एम का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। और दोनों में से एक ही बात हो सकता है कि ए एम जो है वो जी एम से बड़ा होगा और ये फिर ए एम जी एम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो बड़ा कब होगा, जब आपका नंबर्स अलग अलग होगा, और इक्वल कब होगा, जब नंबर्स सेम हो। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? ठीक है, और किसी भी 2 नंबर का या 3 नंबर का या 4 नंबर का ए एम जी एम निकालने का तरीका ये वाला होगा। इज दैट ओके? चले आगे यहाँ से, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, कुछ लिखा नहीं है ना आप लोगों ने? कुछ भी नहीं लिखा है? ठीक है, लिखिए। फॉर 2 नंबर्स a, b, फॉर 2 नंबर्स a, b, कैपिटल A is equals to, for 2 numbers a, b, capital A is equals to a plus b upon 2, a plus b upon 2, and capital G is equals to root over ab, capital G is equals to root over ab. Next लिखो, for 3 numbers a, b, c, यहाँ बोर्ड पर देखो, कैपिटल A is equals to a plus b plus c by 3, a plus b plus c by 3, and capital G is equals to a into b into c whole to the power 1/3, a into b into c whole to the power 1/3. Next लिखो, for 4 numbers a, b, c, d, for 4 numbers a, b, c, d, capital A is equals to a plus b plus c plus d by 4, a plus b plus c plus d by 4, and capital G is equals to a into b into c into d whole to the power 1/4. डन? अच्छा, नेक्स्ट लिखो, इसके नीचे नए पॉइंट में लिखना, कैपिटल A ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल G, दिस इज ऑलवेज ट्रू। कैपिटल A ग्रेटर देन इक्वल टू, कैपिटल A ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल G, दिस इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, नीचे एक और लाइन लिखो, इफ द numbers are different
if the numbers are different then we get a greater than g. If the numbers are different then we get a greater than g, then we get a greater than g. And if the numbers are same, and if the numbers are same then we get a equal to g. If the numbers are same then we get a equal to g. चलेगा यहाँ तक? आइए अब सवाल करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ। जिस किसी भी 2 नंबर का या 3 नंबर का सम वम दिया हुआ रहेगा, आपको कभी कभार प्रोडक्ट भी हो सकता है, और उनका आपसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछा रहेगा, ठीक है ना। आपको इसमें देखना है कि प्लस साइन से या माइनस साइन से कितना लोग एक दूसरे से सेपरेटेड है, कितना लोग एक दूसरे से सेपरेटेड है। यू विल फाइंड कि यहाँ तो 2 ही आदमी हैं, उन दोनों आदमी को अपना एक एक नंबर एज्यूम करके आप AMGM लगाओ उसके ऊपर। यहाँ पर वो 2 आदमी कौन कौन है, कैन यू गेस? 3 to the power x इज वन ऑफ देम। दूसरा कौन हो जाएगा? 3 to the power 1 minus x। आप इस पे AMGM लगाइए और साक्षात आपको अपना आंसर खुद ही दिखाई दे देगा, ठीक है। लिखो, we know a greater than equal to g. This implies 3 to the power x plus 3 to the power 1 minus x अपॉन में 2, इन दोनों नंबर का AM इज ग्रेटर देन रूट अंडर क्या होना चाहिए बताओ? 3 to the power x into 3 to the power 1 minus x. This implies 3 to the power x plus 3 to the power 1 minus x बाई में 2। अच्छा, कोई मेरे को ये रूट के अंदर वाले मसाले का कुछ बता सकता है क्या हो जाएगा? पावर ऐड हो जाएगा शायद, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा मेरे पास? 3 to the power 1। तो क्या बोल सकता हूँ बताओ? दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इफ यू डोंट माइंड, आई थिंक रूट ओवर 3 बचेगा बस, चलेगा। अब उसके बाद में ये जो 2 है आपका, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा बताओ? 3 to the power x प्लस 3 to the power 1 minus x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ओवर 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ओवर 3, चलेगा। अच्छा, इस लाइन का क्या मतलब है बताओ? ये जो मिला है मेरे को इतना मेहनत मशक्कत के बाद, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब इसका बताओ? कि इस एक्सप्रेशन का आंसर 2 रूट ओवर 3 से बराबर या ज़्यादा होना चाहिए, बराबर या ज़्यादा होना चाहिए। तो यदि मैं ज़्यादा का सोचूं तो फिर तो आगे जाता जाऊंगा, और बराबर का सोचूं तो कहाँ रहूँगा? 2 रूट 3 पे। तो मिनिमम आंसर मेरे को क्या मिल रहा है? 2 रूट 3, इसीलिए मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा इसका? 2 रूट 3। लिखो, हेंस रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू विल बी 2 रूट ओवर 3। हेंस रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू विल बी 2 रूट ओवर 3, ठीक है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखो। इफ वन ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मीन कैपिटल G and 2 arithmetic mean P and Q are inserted between 2 numbers, show that G square equals to this and this, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा कि एकदम ही निहायत ही घटिया क्वेश्चन है। मतलब आपको बस कैलकुलेशन करते जाना है, और कैलकुलेशन करने से पहले आपको ये जो दिया हुआ लाइन है इसको अच्छे से समझना है। ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई 2 नंबर के बीच में A और B के बीच में एक बार आप G इंसर्ट करते हो जो कि ज्योमेट्रिक मीन को रिप्रेजेंट करेगा, और एक बार आप अगर 2 नंबर इंसर्ट करते हो जो कि अरिथमेटिक मीन होगा, तो कौन कौन? A, B और कौन कौन? P और Q। ध्यान देना सवाल पे, ये बोल रहे हैं कि एक बार आप एक G इंसर्ट करोगे जो ज्योमेट्रिक मीन की तरह बिहेव करेगा, सिंगल एक, ठीक है, और एक बार आप 2 नंबर P और Q इंसर्ट करोगे जो किसकी तरह बिहेव करेगा? अरिथमेटिक मीन की तरह बिहेव करेगा। तो उस सिचुएशन में G, P और Q के बीच में ये वाला रिलेशनशिप फॉलो होना चाहिए। देखो, आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा करूँ, सॉल्व करूँ फिर? अभी मेरा आइडिया क्या है, देखो कि मैं क्या करता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करता हूँ, राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करता हूँ, ठीक है, और दोनों का आंसर अगर सेम टू सेम आया तो लास्ट में मैं क्लेम कर दूंगा कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। और G कौन है ये समझ में आ गया आप लोग को? एक बार फिर बता दो, G कौन है? चुने हुए नंबर के बीच का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। और P और Q कौन है? चुने हुए नंबर्स के बीच का 2 अरिथमेटिक मीन, चलेगा। लिखो, लेट द
numbers be a comma b. Let the numbers be a comma b. Now a comma g comma b are in AP या GP? GP. और अगर ये तीनों आदमी GP में हैं तो क्या प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए? सेकेंड वाला डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाला इज इक्वल्स टू थर्ड वाला डिवाइडेड बाय सेकेंड वाला। चलेगा ये वाला बात? लिखो देयरफॉर आपको यहाँ से मिल जाएगा G बाई ए इज इक्वल्स टू होना चाहिए B बाई जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। इसको आप कुछ मार्क कर लो, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर आगे लिखो अगेन ए कॉमा पी कॉमा क्यू कॉमा बी, ए कॉमा पी कॉमा क्यू कॉमा बी आर इन क्या? ए बी, ठीक है। अभी देखो वट एवर आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट, ठीक है ना, मेहनत तो करना ही पड़ेगा आपको उतना, लेकिन जो मैं अभी बोलने वाला हूँ ये अगर आपको समझ आ गया ना तो वो मेहनत आपको खुद ही एग्जाम में स्ट्राइक करेगा कि अच्छा मेरे को इसी रास्ते जाना है। तो जो मैं अभी कहूँ उसको समझने का थोड़ा प्रयास कर। यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ से क्या हुआ कि सॉल्व करके जी का जो आंसर आया वो किसके किसके टर्म्स में आया? ए और बी के टर्म्स में आया। लेकिन RHS आपका फिलहाल किसके चक्कर में उलझा हुआ है? पी और क्यू में उलझा हुआ है। फिलहाल आपका RHS किस में उलझा हुआ बताओ? पी और क्यू में उलझा हुआ है। इसमें कोई डाउट है कि ये ओके, ये ओके। अगर आप सच्ची में चाहते हो कि इसको मिला दो, ऑलरेडी जी का आंसर ए और बी में आया है, तो आपको कोशिश क्या करना चाहिए? आपको कोशिश ये करना चाहिए कि राइट हैंड साइड का भी जो भी मसाला वसाला है सबको कन्वर्ट कर दो ए में और बी में। और अगर सच्ची में ये लोग इक्वल हैं तो उसको भी पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद में, आंसर निकालने के बाद में वहाँ से निकल के क्या आना चाहिए? ए इंटू बी। नहीं आया समझो? आया बात समझ? मैं बोलता हूँ एक बार और बोलता हूँ। ये जी स्क्वायर था, इसका वैल्यू जब हमने एक्सप्लोर किया अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन, आई गॉट कि जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है मेरे? ए इंटू बी आ रहा है। यहाँ तक इट इज ओके फॉर मी। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज कि मुझे इसको और इसको क्या करना है? इक्वल करना है। राइट हैंड साइड को मैं देख रहा हूँ कि वो सोलली किस पे डिपेंडेंट है? पी पे और क्यू पे। लेकिन जब तक वो पी और क्यू पे डिपेंडेंट रहेगा तब तक उसको और इसको मैं कंपेयर कैसे करूँगा? क्योंकि ये तो ए और बी पे डिपेंडेंट है और वो किस पे डिपेंडेंट है? पी और क्यू पे। तो मैं एक प्लान मन में ये कर रहा हूँ कि यदि मैं RHS को भी ए और बी में कन्वर्ट कर लूँ पूरा का पूरा समहाउ बाय द हेल्प ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन कि दे आर इन AP। इस इन्फॉर्मेशन के मदद से अगर मैं अपने RHS को भी ए और बी में कन्वर्ट कर लूँ और उसको सॉल्व कर करके लास्ट में यही मिल जाए मेरे को कि RHS इज ऑल्सो इक्वल्स टू AB, देन आई विल बी एबल टू क्लेम कि ओके जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। नहीं आया समझ? आया समझ? तो अभी जो मैं करने वाला हूँ ना उसके पीछे का आइडिया, उसके पीछे का लॉजिक ये वाला जो मैं आपको अभी बता रहा था। करूँ सॉल्व? एक बार 2 मिनट इसको थोड़ा सा देख लेना। एक बार आप बताओ मेरे को मैं क्या करना चाह रहा हूँ? RHS को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ किसके टर्म्स में? ए और बी के टर्म्स में। कैसे करूँगा? इस वाली इन्फॉर्मेशन से करूँगा, ठीक है। अब ये वाला इन्फॉर्मेशन क्या बोलता है मेरे को कि 4 आदमी है, चारों किस में है? AP में। 4 आदमी है, चारों किस में है? AP में, जिसमें से फर्स्ट टर्म क्या है मेरा? A और चौथा टर्म कौन है मेरा? B, ठीक है। चौथा टर्म कौन है मेरा? B। तो देखना ध्यान से, फर्स्ट टर्म इज A, इसमें तो कोई इशू नहीं आना चाहिए कि फर्स्ट टर्म कौन हो गया? A। और T4 आपके लिए क्या हो गया यहाँ पे? T4 का फॉर्मूला क्या होगा? इज इक्वल्स टू कितना? B। चलेगा ना? देखते रहना, एक बार लिखना मत। यहाँ से 3D इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ? B माइनस ए। और यहाँ से D इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? B माइनस ए बाई 3। यह आया समझ? अब मैं क्या करूँगा? देखो कि ये D आ गया ना मेरे पास में, और इसी AP का सेकेंड टर्म कौन है? P। तो अब मैं P का वैल्यू निकालूंगा। नाउ P इज इक्वल्स टू बेसिकली T2, और T2 का मतलब क्या हो जाएगा? A प्लस D, और A प्लस D का मतलब क्या हो जाएगा? A प्लस बोलो D का मतलब तो ये है B माइनस ए अपॉन में कितना? 3। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? 3A प्लस B माइनस ए अपॉन में कितना? 3। सॉल्व करने पे 2A प्लस B बाई कितना? 3। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? दिस इज द वे हाउ आई कैन कन्वर्ट P इंटू A एंड B। नहीं आया समझ? और इसी तरीके से मैं Q पे भी मेहनत करूँगा, ठीक है। Q आपका कौन सा टर्म है इस AP का? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो बताओ? Q इज इक्वल्स टू बोलो, आप लोग बोलो, T3 होना चाहिए। वो क्या हो जाएगा? A प्लस 2D, और D आपका क्या रखा था? A प्लस 2 टाइम्स ऑफ बोलो B माइनस ए बाई 3 आया हुआ था। एलसीएम खेलो यहाँ से, तो 3 यहाँ कितना आ जाएगा?
3a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b माइनस 2 टाइम्स ऑफ a। सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, 3a माइनस 2a का आंसर a और प्लस में यहाँ पर 2b/3। अभी मेरा आंसर नहीं आया, अभी जो मैं आपको समझा रहा था कि जी स्क्वायर का आंसर तो आया है a और b, तो मतलब उसका डिपेंडेंसी सिर्फ a और b पे है। राइट हैंड साइड मेरा p और q के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो मैं पहले ये कोशिश कर रहा था कि p को भी कन्वर्ट कर दूँ a और b में और q को भी कन्वर्ट कर दूँ a और b में। अब जो भी मेरा एक्सप्रेशन है ना उसको थोड़ा एक्सप्लोर करने का ट्राई करूँगा। यहाँ तक का पार्ट अगर सारा क्लियर है तो बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है पक्का, श्योर? अब आपका RHS क्या है बताना ज़रा। 2p माइनस क्यू इंटू 2q माइनस पी। एक बार देखो यहाँ RHS इट इज 2p माइनस क्यू होल्डिंग इनटू व्हाट 2q माइनस p। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ p, p क्या था आपका 2a प्लस b/3, तो यहाँ आ जाएगा मेरे ख्याल में 2a प्लस b अपॉन में 3 माइनस q आपका ये वाला था a प्लस 2b अपॉन में 3 होल्डिंग इनटू यहाँ पर था 2 टाइम्स ऑफ q, मतलब कि ये वाला a प्लस 2b/3 और माइनस था आपके पास में p, और p क्या था 2a प्लस b/3, तो माइनस ऑफ 2a प्लस b/3। इसको देख के एक बार दिमाग खराब हो सकता है आपका, बाकी एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है, ओके है, पक्का, श्योर? अब मैं बस एक लाइन आपके सहमति के साथ में लिखना चाहूँगा, दिस इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेने का ज़रूरत है दोनों में से किसी में भी? आई डोंट थिंक सो। इसके भी नीचे 3 आया हुआ है, इसके भी नीचे क्या आया हुआ है 3 आया हुआ है, तो एलसीएम में तो कोई दरकार है नहीं, थोड़ा बस ध्यान से देखते रहना। नीचे आ जाएगा 3, ये 2 जब अंदर की तरफ जाएगा तो 2 मिलाए क्या हो जाएगा 4 प्लस 2b, और ये जो माइनस साइन है ना, ये भी जब इससे जाके मल्टीप्लाई होगा ना तो माइनस a माइनस 2b। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, चलेगा? पक्का? अगर पक्का तो फिर थोड़ा सा लाउड वॉइस में इसका आंसर बताओ तो सब लोग बोलो। 2a प्लस 4b माइनस 2a माइनस b और अपॉन में, चलेगा? अब देखो काटोगे तो खून निकलना चाहिए, थोड़ा खून निकालते हैं। 2b गया, यहाँ से मेरे ख्याल में 2a गया। अभी यहाँ सोचो तो बचा क्या होगा 3a/3, और उधर क्या बचा होगा 3b/3। मेरे ख्याल में इसका 3 इसका 3 गया, इसका 3 इसका 3 गया, दिस इज इक्वल्स टू AB, सो वी कैन से कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, करो कॉपी करो। चलो आ जाओ, अगला सवाल देखते हैं। नहीं, अच्छा चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं अभी अगले सवाल की तरफ। देखो पढ़ो इसको। इसका आंसर वैसे बड़ा नहीं है, मतलब इसके आंसर में, क्योंकि फिर से लॉजिक बहुत ही अटपटा टाइप का है जो हमको यूज करना पड़ेगा। तैयार हो तो बोलो, डिस्कस करें फिर। ठीक है, ये कुछ कह रहा है कि A B C D R, एक तो देखो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर बोला है, तो जब भी हम AMGM लगाएंगे तो इसमें हमको इक्वालिटी वाला साइन नहीं यूज़ करना, क्योंकि डिस्टिंक्ट पहले से बोला हुआ है, दे आर डिफरेंट नंबर्स। करें, स्टार्ट करें। अच्छा, पाना तो हमको ये है, लेकिन देखो डायरेक्टली ये मिलेगा नहीं, आपको पहले फोकस करना होगा A, B, C, और फिर आपको फोकस करना होगा B, C, D पे। सुनते जाना ध्यान से। हाँ, पहले फोकस किस पे करना है A, B, C पे, और फिर फोकस किस पे करना है B, C, D पे। इस पे आप एक बार लगाओ तो AMGM इनइक्वालिटी क्या होगा? नहीं, बाई 3 मत करो, मतलब आप AMGM जो है वो A और C पे लगाओ। चलो, A प्लस C/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या √AC। मानते हो शायद? पक्का? और इसका बताओ ऐसे ही B और D पे लगाओ। B प्लस D/2 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू क्या √BD। मानते ये वाला भी? कोई परेशानी? चलें आगे। अच्छा, आप सुनना ध्यान से। A, B, C, D ये चारों व्यक्ति क्या चीज़ में था? ये चारों व्यक्ति क्या चीज़ में था? AP में।
उसका कोई टुकड़ा काट के निकाल लिया तो ये तीनों नंबर भी किस में रहेगा, AP में तो रहेगा ही। और अगर ये लोग तीनों नंबर AP में रहेगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं, देखो सुनना ध्यान से, कि B माइनस A शुड बी सेम एज C माइनस B। B को एक तरफ करने से 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C, और वहाँ से B इज इक्वल्स टू A प्लस C बाई 2, ये चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहले A और C पे AMGM लगा है, और फिर ये जो A प्लस C डिवाइडेड बाई 2 वाला एक्सप्रेशन है वो रिप्लेस किससे हो जाएगा, B से। ये बात समझ में आता है थोड़ा पूरा? क्या हो जाएगा यहाँ से बताओ, B इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट, रूट अंडर AC। काइंड ऑफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो आप, क्या हो जाएगा बताओ, B स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू AC, चलेगा। सेम ड्रामा रिपीटेड हियर ऑल्सो। ये लोग तीनों भी जो है सिंस AP में से ही काट के निकाला है तो क्या हो जाएगा बताओ। अच्छा एक बार लिखना मत, हाँ थोड़ा सा इसमें रॉन्ग हो रहा है, मैं राइट करूँगा उसको। ये किस में बताओ, AP में। और ऐसे ही जब आप प्रॉपर्टी वगैरह का सोचोगे, इससे भी आपको कंक्लूजन क्या मिलेगा कि B प्लस D डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या, C। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा C ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट BD। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, C स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू BD, चलेगा यहाँ तक। अच्छा एक चीज़ तो क्या है कि सिंस ऊपर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स बोला हुआ है तो द नंबर्स आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम। और सेम नहीं होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जो इक्वल साइन है ना वो कहीं पर भी आना नहीं चाहिए था। ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो पूरा ही मिटा देता। क्या आना चाहिए था फिर बताओ, अगर ये नहीं आना चाहिए था तो? ग्रेटर देन और इधर भी ग्रेटर देन, और इधर भी ग्रेटर देन, इधर भी ग्रेटर देन, इधर भी ग्रेटर देन, चलेगा पक्का? अब देखना ध्यान से, इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों को आप कर लो एक दूसरे से मल्टीप्लाई। इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, तो LHS मल्टीप्लाइड बाई LHS होगा, B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा बताओ, B स्क्वायर C स्क्वायर। और RHS मल्टीप्लाइड बाई RHS होगा, और इक्वल साइन तो नहीं होना चाहिए। RHS इंटू RHS क्या हो जाएगा, AC इंटू BD, तो क्या आ जाएगा बताओ, ABCD। क्या कट जाएगा बताओ, एक B कट जाएगा और एक C कट जाएगा, क्या बचेगा बताओ, BC इज ग्रेटर देन AD। आया समझ? अब देखो इसको कैसे आप दिमाग में याद रखोगे वो मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चंस किस पे बेस्ड है, मतलब लगाना तो AMGM ही है हमको, उसके लिए कोई टेंशन नहीं होना चाहिए आपको। क्वेश्चन लेकिन किस पे बेस्ड है, AP पे। तो जो ये वाला पार्ट है ना, AP वाला पार्ट जो AP से थोड़ा मिलता जुलता दिखता है हमको, वो रिप्लेस हो जाएगा, और रिप्लेस होके यू जस्ट टेक द प्रोडक्ट एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आएगा अभी जिसमें ABCD सबका सब GP में हो और उसमें रिजल्ट थोड़ा अलग होगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3-3 करके पेयर बनाओगे आप, फर्स्ट और लास्ट वाले पे AMGM इनइक्वालिटी लगाओगे, और फिर AP के अंडरस्टैंडिंग की वजह से जो आपका LHS है वो रिप्लेस होकर सिंगल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट योर आंसर। एक बार इसको कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट वाले पे बात करते हैं। लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, और इस पे ना बहुत डिटेल में बात करते हैं अपन। हाँ ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा ही है, बस क्या है कि उसमें सब लोग AB में था, इसमें सब लोग किस में है, GP में। मैं अप्रोच सेम टू सेम रखना चाहता हूँ, आप थोड़ा हेल्प करो मेरे को। 2 पार्टी बनाना चाहता हूँ, किसका किसका बनाओ, ABC और BCD। आइए बोर्ड पर देखते रहिए, हाँ एक बार कॉपी मत कीजिएगा। एक पार्टी है ABC का और एक पार्टी है BCD का। आपको वापस से वही ड्रामा करना है कि A और C पे लगाना है AMGM। तो क्या आ जाएगा बताइए, A प्लस C बाई 2 ग्रेटर, अच्छा डिस्टिंक्ट है तो पहले ही इक्वल साइन को इग्नोर मार देता हूँ, क्या हो जाएगा बताओ, रूट ओवर AC। इज दैट ओके? और यहाँ से बताओ B प्लस D बाई 2 ग्रेटर देन क्या, रूट ओवर BD। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? ये सब ठीक है। अब पिछले बार क्या था कि ABC आ रहा था एक AP से निकल के, किससे निकल के आ रहा था, AP से। तो माहौल ऐसा बन रहा था कि ये पार्ट रिप्लेस होने को तैयार था। इस बार लेकिन ये लोग किससे निकल के आ रहा है, GP से निकल के आ रहा है। तो निकला हुआ टुकड़ा भी क्या होगा अपने आप में, GP। और यदि ये लोग तीनों GP में होगा तो आप मेरे को बताओ सिचुएशन क्या होना चाहिए, B बाई A इज इक्वल्स टू C बाई B। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, B स्क्वायर इक्वल्स टू AC, और यहाँ से B का आंसर कितना आ जाएगा, रूट ओवर AC।
क्या इस बार भी आप इसको रिप्लेस कर पाओगे कि इस बार RHS रिप्लेस हो सकता है? क्यों RHS रिप्लेस हो सकता है? बिकॉज द कट आउट पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग GP नॉट AP। आया बात समझ? तो इस बार RHS चेंज हो जाएगा, और चेंज होकर क्या बन जाएगा बताओ? यहाँ बन जाएगा मेरे ख्याल में A+C अपॉन में कितना 2 ग्रेटर देन में कितना मेरे ख्याल में P, और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा A+C ग्रेटर देन 2B। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से बताओ रूट BD किससे चेंज हो जाएगा? C से। तो क्या होगा बोलो? B+D/2 ग्रेटर देन कितना C, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो B+D ग्रेटर देन 2C। इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 2। अब एक और छोटा सा कैच है, क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर पाते हो? देखते हैं इस चीज़ को। पिछले बार मेरे को आंसर में चाहिए था B/C ग्रेटर देन A/D। इस बार आंसर में क्या चाहिए देखो जरा, ग्रेटर देन B+C। तो व्हाट ऑपरेशन डू यू सजेस्ट बिटवीन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2? इनटू करने से काम बनेगा इस बार कि नहीं बनेगा? इनटू करने से तो कुछ अजीब सा ही आ जाएगा। आया बात समझ? तो क्या करना होगा हमको? ऐड करना होगा। देखो क्या हो जाएगा, 1 + 2 इम्प्लाइज, ध्यान से सोचना, हमको मिल जाएगा आई थिंक A+C प्लस दूसरे वाले से B+D ग्रेटर देन मेरे ख्याल में 2B + 2C। तो 2B + 2C। अब सुनना थोड़ा ध्यान से, ये जो B है इसको वहाँ भेजने का सोचो और इसको वहाँ भेजने का सोचो, तो 2B - B का आंसर कितना बचेगा? B, और 2C - C का आंसर कितना बचेगा? फिर से C, और लास्ट में आपके पास क्या आएगा बताओ? A+D ग्रेटर देन क्या? B+C। देखो ओके है कि नहीं? चलेगा? चलो इसको कॉपी कर लो फटाफट। अब ये पेज हो रखा है सबका कि बाकी है? बाकी कर। ये पेज भी हो रखा है। देखो अगला क्वेश्चन देखो। अभी यहाँ से क्वेश्चन सब बहुत इजी है। हाँ, एक ये बच गया है, एक ये बच गया है, और एक ये बच गया है। 12 नंबर वाला थोड़ा सा अजीब है, 10 और 11 तो बहुत इजी है। 10 और 11 में आप वापस देखो, आपको ना 2-2 मेंबर का कम्युनिटी दिखाई देगा। एक मेंबर कौन है बताओ? x + y। दूसरा मेंबर कौन है बताओ? y + z। तीसरा कौन है? z + x। इन तीनों पेयर्स पे आप इंडिविजुअली AMGM लगाने का प्लान करो, ठीक है ना? और ये देखना ध्यान से कि इन तीनों को क्या बोला कि दे आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स। इफ दे आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स दे कैन नॉट बी इक्वल टू ईच अदर। तो AMGM लगाते समय हम इक्वल साइन यूज करेंगे कि अवॉइड करेंगे? अवॉइड करेंगे। आओ लगाओ, लिखो। पहले आपको मिल जाएगा x + y/2 ग्रेटर देन √xy। यहाँ से 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिल जाएगा x + y ग्रेटर देन 2√xy। सेकेंड वाले में यू विल गेट y + z/2 ग्रेटर देन √yz, और यहाँ से y + z ग्रेटर देन 2√yz। थर्ड वाले में z + x/2 ग्रेटर देन √zx, और z + x ग्रेटर देन 2√zx। z + x ग्रेटर देन 2√zx। चलेगा मेरे ख्याल में यहाँ तक। और मेरे को इन तीनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप यहाँ दिखाई दे रहा है? इनटू। तो इन तीनों को इक्वेशन 1 2 3 मार्क करके हम भी क्या कर सकते हैं? इनटू। लिखो, इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, सेकेंड वाले को इक्वेशन नंबर 2, और थर्ड वाले को इक्वेशन नंबर 3, ठीक है? और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या मिलेगा हम लोग को। इक्वेशन 1 × 2 × 3 इम्प्लाइज x + y होल देंगे इंटू y + z होल देंगे इंटू z + x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा कि इक्वल टू नहीं आएगा? इक्वल टू तो नहीं आना चाहिए। फिर राइट हैंड साइड में क्या रहेगा? देखो यहाँ पे 2 × 2 4, 4 × 2 8। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करो, ये जो रूट वाला पार्ट है इसमें कॉमन तो चलो ठीक है, थोड़ी देर के बाद देखेंगे। एक चीज़ आप ऑब्जर्व करो, x कितने बार है? 2 बार। y कितने बार है? ओवरऑल 2 बार। और z भी कितने बार है? ओवरऑल 2 बार।
और यदि रूट ए इंटू रूट बी रहता है, ये सिचुएशन बताओ ज़रा कि रूट ए इंटू रूट बी कहीं पे लिखा हुआ है, तो क्या यहाँ पर हम रूट कंबाइन कर सकते हैं? ये क्या हो जाता है? रूट ए। आया समझ? तो बोलो तो क्या आएगा यहाँ पे? आई थिंक 8 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी इंटू वाई स्क्वायर इंटू क्या जेड स्क्वायर, और रूट से सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बचेगा? एक्स वाई जेड। तो मेरे पास है एक्स प्लस वाई होल थिंग इंटू वाई प्लस जेड होल थिंग इंटू जेड प्लस एक्स ग्रेटर देन 8 क्या एक्स वाई ग्रेटर देन 8 एक्स वाई जेड। और ये चाहिए था हमको फर्स्ट पार्ट में। क्लियर मेरे ख्याल में? चलो आगे सेकेंड पार्ट में आप देखो कि कुछ अजीब सा बात बोला हुआ, फर्दर इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1, तब मेरे को प्रूव करना है कि ये वाला रिजल्ट ट्रू होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस रिजल्ट से इस रिजल्ट आना केवल एक स्टेप का काम है। अब ध्यान से सोचो, यहाँ क्या लिखा हुआ? एक्स प्लस वाई, और यहाँ क्या लिखा हुआ? और आप ज़रा सोचो कि यहाँ से एक्स प्लस वाई का आंसर क्या है? आया बात समझ? सिमिलरली यहाँ से वाई प्लस जेड का आंसर क्या है? 1 माइनस एक्स, और सिमिलरली यहाँ से एक्स प्लस जेड का आंसर क्या है? 1 माइनस वाई। लिखो आगे लिखो। नाउ सिंस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज हम तीन रिजल्ट एक्सप्लोर करेंगे कि x प्लस वाई क्या आएगा? तो 1 माइनस जेड आएगा। y प्लस जेड क्या आएगा? 1 माइनस एक्स आएगा। और x प्लस जेड क्या आएगा? तो 1 माइनस वाई आएगा। इन तीनों को हम इस गिवन रिजल्ट में रिप्लेस कर देंगे। देयरफॉर x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकते हो? 1 माइनस जेड। वाई प्लस जेड की जगह क्या लिख सकते हो? 1 माइनस एक्स। और z प्लस एक्स की जगह क्या लिख सकते हो? 1 माइनस वाई। दिस इज ग्रेटर देन 8 एक्स वाई जेड। ठीक है, हेंस प्रूफ। डन? कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी? चलेगा? ओके, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं फिर। इसको देखो, किसका वैल्यू दे रखा है और किसका वैल्यू पूछ रखा है? a प्लस बी प्लस सी दिया है और ए बी सी का पूछा है। इसको देखते ही मेरे दिमाग में आ रहा है कि ए एम जी एम का ही बात चल रहा होगा। 3 नंबर का सम दिया हुआ है और 3 नंबर का प्रोडक्ट का मिनिमम या मैक्सिमम पूछा हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कैसे निकल सकता है? ए एम और जी एम से। अब आप रिकॉल करो कि 3 नंबर के लिए ए एम जी एम आप लगा कैसे सकते थे? a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ a इंटू बी इंटू सी। लिखो फॉर a कमा b कमा सी, फॉर a कमा b कमा सी a प्लस b प्लस सी बाई 3 आई थिंक ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ a इंटू बी इंटू सी। दिस एम्प्लाइज a प्लस b प्लस सी का वैल्यू कितना है? 18 क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो 18 बाई 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ कितना? ए बी सी। ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? 6। दोनों साइड क्यूबिंग बोथ साइड कर लो, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी। इसको उल्टा करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ए बी सी इज लेस देन इक्वल्स टू 216। अब इस लाइन का मीनिंग थोड़ा समझने का ट्राई करो कि ये क्या बोलता है, ये इसका मीनिंग क्या होता है। ए बी सी का आंसर 216 के बराबर हो सकता है या फिर उससे क्या हो सकता है? छोटा हो सकता है। छोटा में तो आप पीछे जाते जाओ, कहीं रुकने का कोई मौका मिलेगा ही नहीं। आया बात समझ? लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है? 216, उससे आगे तो नहीं जा पाओगे, इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू आप क्या बोल सकते हो? 216। लिखो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी सी, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू 216। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू 216। ठीक है, फिर आता है ये फाइनल क्वेश्चन 12 नंबर। अभी देखो 12 नंबर एज अ क्वेश्चन आई विल से कि इट इज़ वेरी इजी। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को इजी तरीके से करने के लिए देयर इज़ वन आइडिया जो थोड़ा आपके लिए नया हो सकता है, स्पेशली सीबीएसई बैकग्राउंड के लिए, क्योंकि प्रपोर्शन बोलोगे कोई सामान कभी आप लोगों को मिलता नहीं है ज़िंदगी में। ठीक है, आईसीएसई वगैरह में ये चीज़ है। एक्सप्लेन करूँ वो नया सामान क्या है? ओके, एंड देन वी विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन। अब देखिए 4 नंबर
अगर A, B, C, D हो, प्लीज़ ध्यान से सुनना, 4 नंबर अगर A, B, C, D हो सच दैट A/B, इसको क्या बोला जाता है? A/B, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग रेशियो। क्या बोलते हैं बताओ? रेशियो। और एक और रेशियो आप बना लो यहाँ से C/D, इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग? इसको भी हम बोलते हैं रेशियो, ठीक है। और अगर ये दोनों रेशियो इक्वल हो जाए, इस पूरे चीज़ को एक साथ बोला जाता है प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं बताओ? प्रपोर्शन। देखो यहाँ तक सब कुछ ठीक है क्या? सिंपल बात है कि 4 नंबर होगा सच दैट कि पहले 2 का रेशियो और बाद के 2 का रेशियो, अगर रेशियो दोनों का इक्वल है तो इसको क्या बोला जाएगा? प्रपोर्शन। इसको क्या बोला जाएगा? प्रपोर्शन। अब इस प्रपोर्शन से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CND। क्या बोलते हैं बताओ? लॉन्ग फॉर्म में थोड़ा बड़ा नाम है इसका, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे बताओ? CND। हम तो शॉर्ट फॉर्म में प्रेफर करेंगे इसको, बाकी फुल फॉर्म क्या है इसका? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब ये क्या बोलना चाहता है उस बात को थोड़ा समझो। ये बोलना चाहता है कि अगर आपके पास में 4 नंबर है जिनका 2-2 करके रेशियो से, जैसे सपोज करके 5/10 और दूसरी तरफ आप ले लो 4/8, 4 नंबर है, इसका रेशियो भी हाफ आएगा और इसका रेशियो भी क्या आएगा? सॉरी, हाफ आएगा। तो ये लोग तो इक्वल है। अब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इफ़ यू क्रिएट अ न्यू रेशियो फ्रॉम दीज नंबर्स, कैसे? ऐसे कि पहले आप न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर लो और उसी को आप डिवाइड कर दो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर से, ठीक है। और दूसरी तरफ भी सेम काम करो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यू विल बी सरप्राइज टू सी कि इससे रेशियो चेंज नहीं होता, मतलब इसके कंपैरिजन में चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर और इसका आंसर स्टिल इट विल बी सेम। आप चेक करो कितना आ रहा है वहाँ पे? 15, बोलो एक बार फिर से बोलो, 15 बाई वर्ड -5, और सॉल्व करने पे शायद -3 आएगा। यहाँ एक बार एक्सप्लोर करो, 12 बाई -4, ये भी कितना हो जाएगा? -3। स्टिल यू कैन सी कि दे आर व्हाट? सेम। इस चीज़ को बोला जाता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इफ देयर आर 4 नंबर्स सच दैट कि A/B इज इक्वल्स टू C/D, तो अगर आप A/B को ऐसे चेंज करते हो कि A+B डिवाइडेड बाय A-B, और C/D को ऐसे चेंज करते हो कि C+D डिवाइडेड बाय C-D, तो एक नया रेशियो निकलेगा। ऑब्वियसली इसका चेहरा देखने में बिल्कुल अलग होगा, बट स्टिल LHS का आंसर एंड RHS का आंसर विल रिमेन सेम। आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। अच्छा, इसको देखो मैथमेटिकली हम कैसे बोलते हैं। मान लो कि A/B इज इक्वल्स टू, कहीं पर लिखा हुआ है C/D, इसके नीचे अगर कोई लिख देना कि हम अप्लाई कर रहे हैं CND, तो हम सोचेंगे कि वो बोलना चाह रहा है कि अच्छा A+B बाय A-B इज इक्वल्स टू C+D बाय C-D। मतलब ये लगाने का मतलब है ये करना, और ये क्यों इक्वल होगा वो मैंने आपको इस पेज पे एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। आया बात समझ? तो इस प्रॉपर्टी से यदि हम फेमिलियर हो जाएं तो ये सवाल भी हमारे लिए एकदम हल्का सवाल है। अब करें इसको सॉल्व, एक बार आप गो थ्रू कीजिए, बहुत ईजी है, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। If the AM of 2 distinct positive real numbers A and B, जहाँ बोला हुआ है कि A is greater than B, be twice as much as their GM, show that A और B का रेशियो ये वाला होगा, ठीक है। पहले क्या मैं ऐसा बोलूँ, ये बोलना चाह रहा है मेरे को कि AM is equals to 2GM। आप लोग प्लीज़ कॉन्फिडेंटली हाँ या ना बोलते रहना। हाँ पक्का? हाँ पक्का। AM का फॉर्मूला बताऊँ for 2 numbers A and B? Be very loud about this. A+B by 2 is equals to 2 times of root over AB। चलेगा? पक्का? एक बार हो सके तो कॉपी मत करो, मुझे करने दो, पहले देख लो अच्छे से, ठीक है। चलेगा यहाँ तक? इसके बाद में आई विल पुट अ स्टार, बिकॉज हियर यू हैव टू बी केयरफुल। आप कुछ और नहीं कर सकते, कुछ और करेंगे तो आंसर नहीं आएगा आपको। आपको करना है क्या कि ये जो आपको रूट AB दिख रहा है ना, इसका कान पकड़ के ले जाइए लेफ्ट, ठीक है। बताइए तो कैसा दिखेगा? बोलिए, सब लोग बोलिए एक बार। A+B बाई 2 रूट ओवर AB इज इक्वल्स टू 2। यहाँ तक ओके है सब कुछ?
अब आ गया ज़माना सी एंड डी का। सी एंड डी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मन में क्या सोचिएगा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, सबका मालिक एक, वन। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। अब आगे क्या करना है बताओ, a प्लस बी प्लस 2 रूट ओवर ए बी। फर्स्ट फेज में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, सेकेंड फेज में बोलो a प्लस बी माइनस 2 रूट ओवर ए बी। वेरी गुड। राइट साइड का बताओ, 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1। ठीक है, अब देखो आपको एक बहुत ही खतरनाक सा चश्मा लगाना पड़ेगा अपने आंखों पे अगला स्टेप समझने के लिए। इसको देख रहे हैं, आइए मैं आपको जादू दिखाता हूँ। इसको आप लिख सकते हैं रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर। बोलिए आया समझ कि नहीं आया समझ? और यदि आपको समझ आ गया तो डिनोमिनेटर बताइए, रूट ओवर ए माइनस रूट ओवर बी का होल स्क्वायर। कितना क्लियर है पूरा? तो नीचे मेरे विचार में ऐसा हम लिख सकते हैं, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में बचेगा मेरे ख्याल में 3। अब यहाँ से हमको बहुत खुश नहीं होना चाहिए, आंसर नहीं आया अभी, ठीक है, लेकिन चलो प्रोग्रेस के रास्ते पे हैं हम। अच्छा, यहाँ से स्क्वायर को यदि कॉमन लेके मैं शिफ्ट कर दूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास में? राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? रूट ओवर 3। क्या आ जाएगा मेरे पास में? रूट ओवर 3। हम ऑलमोस्ट आंसर के पास हैं, हाँ, घबराना मत आप लोग। रूट ए प्लस रूट बी बाई में कितना? रूट ए माइनस रूट बी और इजिकल्स में कितना? रूट 3। स्क्वायर कॉमन आके शिफ्ट हो गई। ये कितना क्लियर है ये बताओ। अब फिर से जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? भगवान, सबका मालिक एक, वन। अब इस पे आप वापस से एक बार लगा दो सी एंड डी। अब बोलोगे सर सी एंड डी से बार बार क्यों लगा रहे हैं? तो देखो यार, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या था? ए इज टू बी पे पहुंचना। अभी क्या है कि यहाँ तो बहुत कचरा था, थोड़ा सा कचरा सिंप्लीफाई हुआ है अभी भी, लेकिन ए बाई बी पे तो नहीं पहुँचे ना, तो यहाँ से थोड़ा और कचरा ठीक करना पड़ेगा। और कचरा ठीक करने का सबसे सस्ता तरीका है सी एंड डी लगाना। कुछ और भी कर सकते हैं लेकिन बहुत लंबा चला जाएगा उससे। ठीक है, आओ एक बार और सी एंड डी अप्लाई करें। नया नया सीखे हो, देखते हैं कितना याद है कितना नहीं है। क्या हो जाएगा बोलो? रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी बाई क्या? रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए माइनस रूट बी। एक बार ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है, राइट हैंड साइड का क्या हाल चल रहेगा? रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3 माइनस 1। देखो यहाँ ध्यान से घूर लो आप अच्छे से। मुझे ऐसा लगता है खून निकाल देते हैं, रूट भी कट जाएगा। बोलो हाँ सर, हाँ सर। रूट ए कट जाएगा, बोलो फिर से हाँ सर। और इससे क्या बचेगा वो देख लो। और अब हाँ सर मत बोलना, आंसर बताना क्या आ रहा है। बोलो एक बार, 2 टाइम्स ऑफ रूट ए बाई 2 टाइम्स ऑफ रूट बी इज इक्वल्स टू रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3 माइनस 1। 2 से 2 मर गया। सांस आ रहा है आप लोग को अच्छे से? कोई परेशानी तो नहीं? क्या हम पहुंच गए आंसर तक कि जीवन में और संघर्ष बचा हुआ है? और संघर्ष है, क्या करना है? ये वाले संघर्ष का नाम है स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्योंकि अब आपका टारगेट क्या है? रूट ए और रूट बी में से बस रूट हटाना। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ से क्या आएगा बताइए? दिस इम्प्लाइज ए बाई बी इज इक्वल्स टू व्हाट? आई थिंक रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना? रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलेगा? यहाँ से क्या मिलेगा बताओ? ए बाई बी इज इक्वल्स में क्या मिलेगा बताओ? अब ये तो आता है हम लोग को ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलो, ए प्लस मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी छोड़ो, इग्नोर मारो, 1 ही तो है। नीचे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो रूट 3। बस एक लाइन और आ गया ऑलमोस्ट। दिस इम्प्लाइज ए बाई बी इज इक्वल्स टू व्हाट? 3 प्लस 1 4 प्लस 2 रूट 3 बाई 4 माइनस 2 रूट 3। दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हो ऊपर से, तो 2 कॉमन क्या आ जाएगा? 2 प्लस रूट 3। और नीचे से 2 कॉमन क्या आ जाएगा? 2 माइनस रूट 3। 2 से 2 मर गया, ए बाई बी। एंड आई थिंक वी हैव अराइव्ड एट आवर आंसर। ये चाहिए था हम लोग कि ए बाई बी इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 3।
ठीक है, करिए कॉपी करिए। अच्छा सी एन डी मैंने लिखवा दिया कि नहीं लिखवाया आप लोग? नहीं लिखवाया, इसके लिए ये पेज लिख लो बस। इफ ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी, नीचे लिखो सी एन डी, फुल फॉर्म याद ही रख लेना, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंड, और नीचे लिखो ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ठीक है, बाकी कॉपी कर लो, आज के लिए इतना ही। यहाँ से स्टार्ट करना है, ये पेज हो रखा है, लो वो नहीं हुआ है, लो लो लो